ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 2। सभी रिपीट करिए। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन स्वामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। मोहवसीय मे। तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन येन श्रेयोऽहमप्नुयाम्। श्रेयःमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव स्वामिश्रेणेव वाक्येन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं बुद्धिं मोहयसीव मे। मोहवसीय मे। आयसेव मे तदेकं वद निश्चित्य तदेकं तदेकं वद वद निश्चित्य निश्चित्य तदेकवदनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन 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 श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रेयःमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन स्वामिश्रेणेव व्यामिश्रेणेव व्यामिश्रेणेव वाक्येन 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 बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं बुद्धिं मोहवशीव मोहवसीय मे मे। तदेकं वद निश्चित्य तदेकं तदेकं वद वद तदेकवदनिश्चित्य निश्चित्य निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन 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 श्रेयःमाप्नुयाम्। श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हरे कृष्णा। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Purport. In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness, either by inertia or by active service. In other words, by his questions,
He is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण, जय शिला प्रभुपाद। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। आपके व्यामाश्रित अनेकान उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तात्पर्य: पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इस भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्द में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, जय शिला प्रभुपाद। तो यहाँ पे अर्जुन अपने मन की स्थिति बता रहे हैं कि भगवान के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो उसे ठीक से क्लियरली समझ में नहीं आ रहे हैं, उसे विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास मतलब कि एक ही सिचुएशन के बारे में या एक ही घटना के बारे में या एक ही विषय के बारे में दो अलग स्टेटमेंट जो दिखने में एक दूसरे के विरोधी लगते हैं, ऑपोजिट लगते हैं। तो अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है, अर्जुन को ऐसा फील हो रहा है कि भगवान के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो विरोधाभासी लग रहे हैं, ऑपोजिट लग रहे हैं, इसलिए उसकी बुद्धि कंफ्यूज हो रही है। तो वो स्पष्ट रूप से अपनी मनस्थिति अपने गुरु के सामने व्यक्त कर रहा है और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ एक वाक्य बताइए, एक मुझे स्टेटमेंट बताइए या एक इंस्ट्रक्शन बताइए जो मैं करूं और जिससे मेरा श्रेय होगा। श्रेय मतलब कि मेरा भला होगा और सबका भला होगा। तो अर्जुन बहुत ही सरल और बहुत ही शुद्ध भक्त हैं, भगवान कृष्ण के हैं, और उसे ज़्यादा ज्ञान का एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक प्रभुपाद जी एक दूसरे लेक्चर में बोलते हैं, अर्जुन इज़ अ हाउस होल्डर, ही इज़ नॉट अ बिग ज्ञानी, ही इज़ नॉट अ बिग योगी, ही इज़ अ पर्सन इन मिलिट्री। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में। प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन एक बहुत ही सिंपल व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसको शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान नहीं है, और वो उसको ज़्यादा योगी की तरह उसने तपस्या भी नहीं की है, और वो एक मिलिट्री ऑफिसर है, उसको ट्रेनिंग मिली है मिलिट्री की, और वो अब कृष्णा से पूछ रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, आपने जो इतना नॉलेज बताया है मुझे, उसका मुझे स्टेटमेंट्स कुछ क्लियर नहीं हो रहे हैं। और उसको कन्फ्यूजन स्पेसिफिकली इस बात का हो रहा है, श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि एक तरफ तो निष्क्रियता है, यानी कि कुछ भी नहीं करना, कोई कर्म नहीं करना, और दूसरी तरफ है सक्रिय सेवा, मतलब कि कुछ एक्टिविटी करना।
तो इसमें से क्या बेटर है? भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से अपने मन को निग्रहित करना है, अपने इंद्रियों को निग्रहित करना है, और दूसरी तरफ भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म भी करना है। कर्म जैसे गीता के 2nd चैप्टर में दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा है, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योग कर्मसु कौशलम। तो भगवान कर्म का भी विधान दे रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्रियों का निग्रह करने का भी विधान दे रहे हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक तरह से कंफ्यूजिंग लगते हैं, ये और किसी को भी कंफ्यूजिंग लगेंगे। आप और मैं और दुनिया में रहने वाला कोई भी जो साधारण व्यक्ति है वो समझ नहीं पाएगा कि एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि मन से, बुद्धि से इंद्रियों को निग्रहित करो, और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, अपने नियत कर्म करो, और बिना अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल किए हम कर्म तो कर ही नहीं सकते। तो क्या हम करें? क्या हम इंद्रियों को निग्रह करके योगी बन जाए, तपस्वी बन जाए कहीं जंगल में जाके, या फिर हम अपना काम करें, अपना जो ड्यूटी है वो हम करें? तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में अर्जुन कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन हम सबको होता है, बार बार होता है। अर्जुन यहाँ पे हम सबके प्रतिनिधि है। कृष्ण ने गीता में कई जगह पे अर्जुन को नरश्रेष्ठ कहा है, मतलब सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। तो जो सर्वश्रेष्ठ है मनुष्यों में, वो हम सबका प्रतिनिधि है। तो हम उसी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं या फिर हम उसी को अपना लीडर मानते हैं जो हमें हम सबको लीड करने का कैपेबल हो, और उसके अंदर सारे बेस्ट क्वालिटीज़ हों, सारे अच्छे गुण हों। और यूजुअली हम ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर बनाते हैं। उसी तरह से अर्जुन को यहाँ पे अर्जुन को यहाँ पे कहा गया है नरश्रेष्ठ। और गीता के 10वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं पांडवानाम धनंजय, सभी पांडवों में मैं धनंजय अर्जुन हूँ। तो भगवान भी मानते हैं कि सभी मनुष्यों में और सभी पांडवों में अर्जुन श्रेष्ठ है, इसीलिए अर्जुन को भगवान ये गीता का ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान गीता में 3रे अध्याय में एक और श्लोक बताएंगे। भगवान कहते हैं यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे इतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक लीडर, एक नेता, एक गुरु, कोई माता पिता जो भी करते हैं, तो उन पे आश्रित जो जनता है या बच्चे हैं वो उसी का अनुसरण करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, कभी कभी अनुकरण भी करते हैं। तो आजकल तो अधिक सब अनुकरण करते हैं। अनुकरण मतलब कि कॉपी करना, जैसे कोई लीडर करता है वैसे ही हम कॉपी करने का ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली तो अनुकरण नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। हम पिछले लेक्चर में एक एग्जांपल हमने दिया था प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी व्यासासन पे बैठते हैं, प्रभुपाद जी जो है दीक्षा देते हैं इतने सारे शिष्यों को, और प्रभुपाद जी जो है मतलब इतने शक्तिशाली है कि वो ऐसे स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं हमेशा ज़िंदा रहूंगा, और मैं सभी को कृष्णा के पास वापस ले जाने का मुझे मार्ग पता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स कोई साधारण व्यक्ति दे ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी एक शक्त्यावेश अवतार है भगवान कृष्ण के, और इसलिए उन्हीं को गुरु मान सकते हैं क्योंकि वो अभी भी जीवित है और हम सबको वापस कृष्णा तक ले जाने की पूरी शक्ति उनके अंदर है। तो ऐसे ही व्यक्ति को यूजुअली हम अपना लीडर मानते हैं। तो अर्जुन में भी सारी क्वालिटीज़ है ऐसे लीडर की, और अर्जुन श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई है। भगवान 4थे अध्याय में बोलते हैं, अभी हम 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, अगले अध्याय में भगवान कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलेंगे कि भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, और इसलिए ये जो परम गुह्य ज्ञान है भगवत गीता का, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। मैंने तुमको चुना है, तुमको चूज़ किया है मैंने,
क्योंकि तुम इसके रहस्य को समझ सकते हो और इसको आगे परंपरा इसकी बना सकते हो। तो इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को चुना उस समय गीता समझाने के लिए। और उसी गीता का जब प्रचार करना था पूरे विश्व में, तब भगवान कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद जी को चुना। तो भगवान हमेशा अपने किसी एक स्पेसिफिक भक्त को चुनते हैं कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए। महाभारत का युद्ध में उनको धर्म स्थापना करनी थी और अधर्म का नाश करना था। तब उन्होंने अर्जुन को चुना क्योंकि अर्जुन एक मिलिट्री कमांडर है, एक बहुत बड़े योद्धा है जो कि ये कार्य संपन्न कर सकते हैं, और अर्जुन भक्त भी है। तो उस समय अर्जुन जैसे ही कर्ण भी थे और बहुत सारे योद्धा थे जो बहुत शक्तिशाली थे, पर उनमें भक्ति का गुण नहीं था। पर अर्जुन भक्त है, तो वो एक बहुत बड़ा योद्धा भी है, और उसमें सबसे अच्छा गुण ये है कि वो कृष्ण का भक्त है। भक्तो असी में सखा चेती, इसलिए अर्जुन को चुना गया। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना गीता बोलने के लिए, गीता समझाने के लिए। और उसी गीता को जब प्रचार करना था, तब उन्होंने ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को चुना। तो भगवान तो भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में भगवान रहते हैं। उनके भक्त भी हमेशा रहते हैं उनके साथ, मतलब अर्जुन उनके साथ रहता है, श्रील प्रभुपाद उनके साथ रहते हैं, हनुमान जी उनके साथ रहते हैं, राधा रानी, यशोदा माई, ये सारे चिरंजीव हैं। मतलब ये हमेशा जीते हैं और भगवान के साथ ही जीते हैं। भगवान भी हमेशा जीते हैं, वो भी चिरंजीव है, परब्रह्म है। और भगवान के जो पार्षद है, उनके एसोसिएट्स हैं, वो भी हमेशा जीते हैं। तो भगवान हर युग में किसी एक भक्त को चुनते हैं। जैसे भगवान ने त्रेता युग में हनुमान जी को चुना था रावण की लंका को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। उस समय उन्होंने त्रेता युग में हनुमान जी को चुना था। फिर द्वापर युग में अर्जुन को चुना कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम योद्धा हो बहुत बड़े, तो इस युद्ध में तुम मेरी सेवा कर सकते हो और धर्म की स्थापना करने में तुम मदद कर सकते हो। और कलयुग में उन्होंने चुना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, जो कि वो भी एक शुद्ध भक्त हैं, हनुमान जी की तरह, अर्जुन की तरह। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान ने फिर श्रील प्रभुपाद जी को चुना और प्रभुपाद जी से कहा कि आप इसका प्रचार करो। तो हर भक्त में गुण होता है। अब हनुमान जी में गुण है कि उनमें शक्ति है बहुत, और वो राम जी जो बोलते हैं वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर राम जी बोले तो वो पहाड़ भी उठा के ला सकते हैं। तो हनुमान जी में बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ है। अर्जुन में मिलिट्री टैक्टिक्स है, अर्जुन योद्धा है, उसमें सारे मिलिट्री के उसको युद्ध कैसे करना है वो सब पता है। और श्रीला प्रभुपाद जी में प्रचार करने का गुण है। तो वो इतने बुद्धिमान हैं और इतने अच्छे से वो तर्क कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि वो भगवत गीता को एक वकील की तरह वो बोल सकते हैं। मतलब जैसे कोई वकील होता है, कोई लॉयर होता है, वो कानून की किताब में से पढ़ के बताता है कि इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी भी उसी एक बहुत बड़े वकील की तरह, एक बहुत बड़े लॉयर की तरह, वो भगवत गीता और सारे शास्त्रों में से ऐसे ऐसे श्लोक बता सकते हैं भगवान की भक्ति को स्थापित करने के लिए, कि भगवान की भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इस बात को लेके हम सबके मन में बहुत डाउट रहते हैं हमेशा कि भगवान का नाम क्यों लेना है, भक्ति क्यों करनी है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। इस बात को लेके हमारे मन में हमेशा डाउट रहते हैं। तो प्रभुपाद जी इतने बुद्धिमान हैं और इतने बड़े भक्त हैं और इतना प्रेम करते हैं भगवान से कि वो भगवत गीता और बाकी शास्त्रों में से ऐसे ऐसी वाक्य और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट वो चुन के लाते हैं और ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि आपको कन्विंस हो ही जाओगे आप कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान की भक्ति ही सब कुछ। तो ये गुण श्रीला प्रभुपाद जी में है और उनसे कोई जीत नहीं सकता। मतलब कोई अगर आर्ग्यूमेंट करे प्रभुपाद के साथ, कोई अगर तर्क वितर्क करे, तो प्रभुपाद जी के साथ कोई जीत नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा गुण प्रभुपाद जी में है। इसीलिए प्रभुपाद जी को भगवान ने चुना
कि कलयुग में प्रभुपाद जी उनकी सेवा करेंगे और इस गीता का और इस महामंत्र का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे, क्योंकि और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत सारा ज्ञान चाहिए, बहुत सारा भक्ति चाहिए, बहुत प्रेम चाहिए भगवान के लिए। और इतना प्रेम है भगवान के लिए तभी वो बार बार मतलब एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। और कोई अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो 10 क्वेश्चन के आंसर देने को रेडी है प्रभुपाद, और कभी किसी को मना नहीं करते। कोई अगर उनके कमरे में भी आ जाए और उनसे प्रश्न पूछने लगे तो प्रभुपाद अलाउ करते हैं, ठीक है आप पूछ सकते हो, जितने क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो। और प्रभुपाद जी बहुत शांति से और प्रेम से आंसर करते रहते हैं। तो ऐसे गुण तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको गुस्सा आ जाता है अगर कोई बार बार प्रश्न पूछे और बार बार परेशान करे। मतलब प्रभुपाद जी तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं थे कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। वो हमेशा तैयार रहते थे कि हाँ इसको कोई मार्गदर्शन चाहिए, इसे कोई गाइडेंस चाहिए, तो मैं रेडी हूँ देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी को चुना गया ये कार्य करने के लिए, और अभी भी वो कर ही रहे हैं। भगवान के सारे जो पार्षद होते हैं वो नित्य होते हैं, सनातन होते हैं, वो हमेशा कार्य करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी अभी भी रुके नहीं हैं, वो जीवित हैं, अभी भी ये कार्य करते जा रहे हैं। और जहाँ पे भी हम उनके फ़ोटो देखते हैं या उनकी बुक पढ़ते हैं, उनका लेक्चर सुनते हैं, वो हमारे बगल में ही आके खड़े हो जाते। तो ऐसा कई बार एक्सपीरियंस होता है कि प्रभुपाद जी ऐसा लगता है कि मंदिर के कमरे में ही साथ में ही हैं, हमसे बात कर रहे हैं या हमें कुछ बता रहे हैं। ऐसा कई भक्तों को अनुभव होता है। तो इसीलिए हमें उनके संपर्क में रहना और उनकी बुक पढ़ते रहना, उनके लेक्चर सुनते रहना बहुत ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे कि अलग अलग स्टेटमेंट जो है अगर वो विरोधाभासी भी लगते हैं पर उसका मतलब एक ही होता है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है अर्जुन को, अब प्रभुपाद जी और कृष्णा अगले श्लोक में बताएंगे कि एक्चुअली वो कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। जब ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए कभी कभी आपको चुप रहना पड़ता है, मन पे इंद्रियों पे संयम रखना पड़ता है, और कभी कभी आपको बोलना भी पड़ता है और कुछ एक्शन भी करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें सेवा में रिक्वायर्ड है। कभी कभी चुप रहना पड़ता है, कभी इंद्रियों को अंदर खींचना पड़ता है, और कभी तपस्या करनी पड़ती है, और कभी इंद्रियों पे पूरा संयम रखना पड़ता है, और कभी कभी इंद्रियों का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है सेवा के लिए। तो अगर आप सोचोगे कि चुप ही रहना है और कुछ करना ही नहीं है तो वो भी गलत है। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे करते ही रहना है और कभी चुप नहीं रहना है, बोलते ही रहना है, कभी चुप नहीं होना है, तो ये भी गलत है। एक्चुअली बोलना भी पड़ेगा और कभी चुप भी रहना पड़ेगा। अब एक सिंपल मैं एग्जांपल दे के समझाने का ट्राई कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ने एग्जांपल दिया है कि कभी कभी भक्त को ऐसी सिचुएशन में रहना पड़ता है जहाँ पे उसको भोजन नहीं मिल रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, खाना खाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उस समय भी उसको सेवा करनी है भगवान की, और उसको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना पड़ता है। मतलब उसको भूख लग रही है, उसको खाना मिल नहीं रहा है, बट वो कंट्रोल कर रहा है कि हाँ मुझे अपने पेट को, अपनी इंद्रियों को किसी तरह से कंट्रोल करना है और सेवा करते रहना है भगवान की। तो एक तरफ से वो अपने पेट को कंट्रोल कर रहा है, उसको भूख लगी है बट वो कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अपनी सेवा भी कर रहा है। मतलब एक तरफ कुछ कर रहा है और एक तरफ कुछ नहीं कर रहा है। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है, कुछ नहीं करना और कुछ करना। ये दोनों चीज़ें ऐसा नहीं है कि एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती है। अगर भक्त को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए कि उसको खाना नहीं मिल रहा है तो वो अपनी पेट को कंट्रोल कर लेता है कुछ टाइम के लिए, बट अगर उस समय उसको कुछ प्रीचिंग करना है, कुछ लेक्चर लेना है या बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो उसको करता रहता है, उसको स्टॉप नहीं करता। तो मतलब वो कुछ कर भी रहा है और कुछ नहीं भी कर रहा है। वो खाना नहीं खा रहा है पर वो बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे मुझे भी सेवा मिली है बुक डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो कभी मैं निकलता हूँ बाहर, और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं दूर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे कुछ खाना पीने की कुछ फैसिलिटी मिलती नहीं है,
बट हाथ में 2-3 बुक्स है, भगवत गीता है, तो हमें तो वो कार्य पूरा करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके लौटना है। तो मेन मतलब तभी मेरे मन में भी ऐसा आता है कि अब क्या करूँ, मैं करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ मैं। तो तभी ये जो वो गाइडेंस प्रभुपाद ने दिया है वो याद आता है कि एक्चुअली करना भी है और नहीं भी करना है। मतलब उस समय खाना नहीं है, उस सिचुएशन में खाना नहीं मिल रहा है, मतलब कि उस समय कुछ खाना नहीं है, बट हाथ में भगवत गीता रखी है, 3 भगवत गीता मेरे हाथ में है, अब इसे मुझे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो मुझे करना भी है। तो एक तरफ मुझे प्रसाद या कुछ खाना नहीं है और दूसरी तरफ मुझे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो करना और नहीं करना दोनों साथ में भी हो सकता है। तो मेन चीज़ है सेवा करना, मतलब भगवान के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, उनका नाम जपते रहना, उनके प्रचार करते रहना, वो मेन पॉइंट है। उसके लिए कभी कभी आपको कुछ चीज़ें नहीं करने का सिचुएशन आएगा और कुछ करने का भी सिचुएशन आएगा, तो दोनों चीज़ें साथ में करनी है। और ध्यान ये रखना है कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर तपस्या भी कर रहे हैं तो भगवान के लिए, और अगर हम कुछ अपने शरीर को कुछ भोग दे भी रहे हैं वो भी भगवान के लिए। तो दोनों ही चीज़ें, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ तपस्या नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि मैं भूखा रहूँगा रोज़ और मर जाऊँगा, शरीर ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं करना है। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं करना है कि मैं बहुत खाऊँ और ज़रूरत से ज़्यादा खा लूँ मैं, तो वो भी नहीं करना है। हमें पता होना चाहिए कितनी तपस्या करनी है और कितना खाना है, मेरी बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है, ताकि मेरी बॉडी मेंटेन हो और मैं सेवा कर सकूं। और मेन चीज़ है सेवा करना। तो सेवा करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है वो मुझे करना है, और सेवा में जो चीज़ें मेरी बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल बन रहा है, वो मुझे नहीं करना है। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे ही हम गीता और पढ़ेंगे आगे, भगवान और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें मेन जो अर्जुन का गुण दिखता है वो ये है कि उसको कन्फ्यूजन हो रहा है, बट उसने अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लिया है। उसको कन्फ्यूजन तो हो रहा है, बट वो फिर भी कृष्णा से पूछ रहा है, गुरु से पूछ रहा है। तो हमको ये सीखना चाहिए यहाँ पे कि कन्फ्यूजन होता है या कभी भी डाउट आता है तो हमेशा गुरु को अप्रोच करना चाहिए और उसको डाउट को क्लैरिफाई करना चाहिए। और फिर भी डाउट क्लैरिफाई नहीं हो रहा तो दूसरी बार पूछना चाहिए या तीसरी बार पूछना चाहिए, पर हमें डाउट क्लियर करना ही चाहिए, नहीं तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता इतना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और इतना एक एक स्टेटमेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन कोई रहे नहीं माइंड के अंदर और हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते रहें एक एक कदम। जैसे भगवत गीता का एक एक श्लोक और एक एक स्टेटमेंट और प्रभुपाद जी का एक एक स्टेटमेंट जो है वो हमें धीरे धीरे भक्ति में एक एक कदम आगे ले जाता है, और हमें एक एक कदम ही लेना है, ज़्यादा जंप नहीं मारना है। अगर हम जंप मारेंगे तो गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी और भक्ति हो सकता है भक्ति ख़त्म भी हो जाए या कोई अपराध हो जाए, क्योंकि हमें एक्चुअली ज्ञान है ही नहीं, हमको पता ही नहीं कि एक्चुअली करना क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना डिटेल में एक एक स्टेटमेंट दिया है और हमको उसको एक एक करके स्टडी करना चाहिए, और फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लास्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है, इन अदर वर्ड्स बाय हिज क्वेश्चंस ही इज़ क्लियरिंग द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु सीरियसली वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ द भगवत गीता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये स्टेटमेंट है कि अर्जुन का क्वेश्चन एक्चुअली हम सबके माइंड में भी आता है, और अर्जुन हमारे प्रतिनिधि के रूप में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें जंप नहीं करना है, जो प्रतिनिधि जो बोल रहा है या प्रतिनिधि जैसे एक्ट कर रहा है हमें उसे फॉलो करना है। और हमारे लिए प्रतिनिधि है श्रीला प्रभुपाद, तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है हमें उसको फॉलो करना है और एक्टिव सर्विस करनी है कृष्णा के लिए। और एक्टिव सर्विस का मतलब अभी आगे प्रभुपाद और डिटेल में समझाएंगे कि इंद्रियों पे निग्रह भी रखना है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो अगर हम दोनों चीज़ें कर पाते हैं तो हम परफेक्ट भक्त बन सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है तो पूछ सकते हैं।
कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी को? ठीक है, तो हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स नंबर 3। सभी श्लोक रिपीट करिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोके अस्मिन् द्वैधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच लोके भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां ज्ञानयोगेन कर्मयोगेन योगिनां कर्मयोगेन योगिनां। प्लीज़ इंग्लिश में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। The blessed Lord said, "O sinless Arjun, I have already explained that there." एक second. Explained that there are two classes of men who realize the self. Some are हरे कृष्णा। आप पढ़ रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। प्रभु जी हिंदी में पढ़ लो। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी। भावार्थ। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। O sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of men. हरे कृष्णा, प्लीज उनको पढ़ने दीजिए। Some are inclined to understand it by empirical philosophical speculation. रमन जी, Other by हरे devotional कृष्णा। service. Purport in the second chapter, verse 39, the Lord explained two kinds of procedure, namely Sankhya Yoga and Karma Yoga or Buddhi Yoga. In this verse, the Lord explains the same more clearly. Sankhya Yoga, an analytical study of nature or spirit and matter, is the subject matter of for person who are inclined to speculate and understand things by experimental knowledge and philosophy. The other class of men work in Krishna consciousness, as it is explained in the 61st verse of the second chapter. The Lord has explained also in the 39th verse that by working by the principle of Buddhi Yoga or Krishna consciousness, one can be relieved from the bond of action, and furthermore, there is no flaw in the process. The same principle is more clearly explained in the 61st verse.
that this buddhi yoga is to depend entirely on the supreme, or more specifically on Krishna, and in this way all the sense can be brought under control very easily. Therefore, both the yogas are interdependent, are as religion and philosophy. A religion without philosophy it is sentiment or sometimes phantasm, while philosophy without religion is mental speculation. The ultimate goal is Krishna, because the philosophers who are also sincere searching after the absolute truth come in the end to Krishna consciousness. This is also stated in the Bhagavad Gita. The whole process is to understand the real position of the self in relation to the super self. In the indirect process is philosophical speculation, by which gradually one may come to the point of Krishna consciousness, and the other process is directly connecting everything with Krishna in Krishna consciousness. Of these two, the path of Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the sense by a philosophical process. Krishna consciousness is itself the purifying process, and by the direct method of devotional service, it is simultaneously easy and sublime. जय श्रीला प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हमारे पास समय थोड़ा कम है और हम लोग कोशिश करेंगे इसको हम कल कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद जी की। धन्यवाद जी। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 1-1.5 मिनट है, कोई क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। यही श्लोक हम कल वापस कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी, अगर किसी को ये ग्रुप ज्वाइन करना, मतलब ये क्लास अटेंड करनी है, हाँ तो जी। क्या वो कैसे कर सकता है? मतलब तो आप तो ऑलरेडी क्लास में हैं, मतलब अभी समझ नहीं। मेरी सिस्टर है जो दूसरे शहर में रहती है, हाँ हाँ तो मैंने बताया था इस क्लास के बारे में, तो वो कह रही थी क्या मैं भी इसे अटेंड कर सकती हूँ क्या? हाँ, सभी कर सकते हैं। उनको लिंक भेज दीजिए। ये क्लास 3 बार होती है, 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे। ठीक है तो प्रभु जी, मैं उनको उनको भेज देती हूँ। लिंक आप उनको दे दीजिए। उनको कहना कि ये लिंक उसी टाइम पे एक्टिवेट होती है, तो जिस बैच में वो आना चाहती है उसके उस टाइम पे वो आ जाए लिंक के ऊपर, तो डायरेक्टली क्लास में एंटर हो जाएंगे। हरे कृष्ण।